जब एक पहलवान की वासना बनी उपासना। धनुर्दास की अद्भुत प्रेम कथा। भक्ति के मार्ग में तीन सबसे बड़ी दीवारें हैं, कंचन, कामिनी और कृति। जो इनमें उलझा वह 84 लाख योनियों में भटकता रह गया, लेकिन जो इनसे पार पा गया उसे साक्षात ईश्वर मिल गए। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो कामिनी यानी रूप सौंदर्य के जाल में ऐसा फंसा कि दुनिया उसे पागल कहने लगी, लेकिन एक संत ने उसे उसी पागलपन के जरिए ईश्वर तक पहुंचा दिया। धनुर्दास नाम का एक पहलवान था। लंबा चौड़ा शरीर, वज्र जैसी भुजाएं और अपार बल। बड़े बड़े योद्धा उसके सामने कांपते थे, लेकिन विडंबना देखिए, जिस पहलवान के सामने दुनिया सिर झुकाती थी वह पहलवान एक वेश्या हेमांबा के सौंदर्य के सामने गुलाम बनकर सिर झुकाए खड़ा रहता था। धनुर्दास हेमांबा के प्रेम में इस कदर अंधा था कि उसे न लोक लाज का डर था न समाज का। श्री रंगम में भगवान रंगनाथ का भव्य उत्सव चल रहा था। लाखों की भीड़ उमड़ी थी। उसी भीड़ में लोगों ने एक अजीब नजारा देखा। धनुर्दास भीड़ के बीचों बीच चल रहा था, लेकिन उल्टा। जी हाँ, वह अपनी प्रेयसी हेमांबा की तरफ मुंह करके पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में एक छाता था जिससे वह हेमांबा को धूप से बचा रहा था। वह स्वयं तपती धूप में जल रहा था, पसीने से लथपथ था, लोगों की हंसी का पात्र बना हुआ था, लेकिन उसकी नजरें हेमांबा के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। उसे डर था कि पलक झपकते ही कहीं हेमांबा का सौंदर्य ओझल न हो जाए। मठ के पीठाधीश महान संत श्री रामानुज आचार्य जी ने जब यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने शिष्यों से पूछा, यह निर्लज व्यक्ति कौन है जो पवित्र मंदिर परिसर में ऐसा व्यवहार कर रहा है? शिष्यों ने बताया, गुरुदेव, यह धनुर्दास पहलवान है। यह उस स्त्री के रूप का गुलाम है। रामानुज जी ने कहा, इसे मेरे पास बुलाओ। जब धनुर्दास गुरुजी के पास पहुंचा तो वह डरा हुआ था। रामानुज जी ने बड़े प्रेम से पूछा, धनुर्दास, तुम उस स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? तुम्हें लज्जा नहीं आती? धनुर्दास ने सर झुकाकर सत्य स्वीकार लिया। महाराज, मैं उसके रूप का दास हूँ। उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि मैं एक पल भी उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता। आप मुझे कोई भी दंड दें, पर मुझसे मेरी हेमांबा को अलग न करें। इस पर रामानुज जी ने एक प्रश्न किया जिसने धनुर्दास का जीवन बदल दिया। धनुर्दास, तुम उसकी आंखों पर मोहित हो। यदि मैं तुम्हें उससे भी सुंदर, उससे भी नशीली और मनमोहक आंखें दिखा दूं, तो क्या तुम इस हाड़ मांस के शरीर का मोह छोड़ दोगे? धनुर्दास चौंका। उसने कहा, महाराज, हेमांबा से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। यदि आप ऐसा कर दें तो मैं उसका मोह त्याग दूंगा। शाम को आरती का समय हुआ। रामानुज आचार्य जी धनुर्दास को लेकर गर्भगृह में गए। भगवान रंगनाथ की मूर्ति के सामने खड़े होकर आचार्य जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अपनी माया से इस जीव को बाहर निकालें, इसे अपने वास्तविक सौंदर्य के दर्शन कराएं। गुरु की कृपा हुई। उसी क्षण धनुर्दास को पत्थर की मूर्ति में साक्षात भगवान रंगनाथ दिखाई दिए। उसने देखा प्रभु के कमल नयन,
जिनमें करोड़ों सूर्यों का तेज और चंद्रमा की शीतलता थी। उन आंखों में ऐसा प्रेम और आकर्षण था कि उसके सामने हेमांबा का सौंदर्य फीका, नश्वर और तुच्छ लगने लगा। वह अलौकिक सौंदर्य देखकर धनुर्दास सुध-बुध खो बैठा। वह रामानुज जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं कांच के टुकड़े को हीरा समझ रहा था। असली सौंदर्य तो यहाँ है। घर जाकर धनुर्दास ने हेमांबा को सब सच बताया। उसने कहा कि आज मैंने असली सुंदरता देख ली है। हेमांबा, जो स्वयं एक गणिका थी, यह सुनकर दंग रह गई कि उसके प्रेमी ने ईश्वर को पा लिया है। उसे भी वैराग्य हो गया। दोनों ने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। धनुर्दास की भक्ति इतनी गहरी हो गई कि कालांतर में जब रामानुज आचार्य जी वृद्ध हुए तो वे स्नान के लिए जाते समय पवित्र ब्राह्मणों को नहीं बल्कि इसी भक्त धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर चलते थे। लोग जलते थे, लेकिन रामानुज जी कहते थे, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, जो हरि का हुआ वह सबसे बड़ा है। संसार का आकर्षण हमें नीचे गिराता है, लेकिन वही आकर्षण जब ईश्वर की ओर मुड़ जाता है तो वह हमें मोक्ष दिला देता है। कमी हमारे प्रेम में नहीं, हमारे लक्ष्य में है। प्रेम भगवान से करो तो जीवन सफल हो जाएगा।